दोस्तों, आलस्य एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा में प्रभावित कर सकती है। यह एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति आवश्यक कार्यों को टालता रहता है और जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता है। आलस्य का परिणाम अक्सर समय की बर्बादी और अवसरों के खोने के रूप में सामने आता है। आलस्य न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में बाधा डालता है, बल्कि यह हमारे शरीर और सामाजिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब हम आलसी होते हैं तो हम अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं और इससे हमारी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर भी चोट पहुंचती है। आलस्य की आदत धीरे धीरे हमें कमजोर और असफल बना सकती है। आलस्य का मुख्य कारण इच्छा शक्ति की कमी और अनुत्पादक आदतों का पालन करना है। इससे बचने के लिए हमें अनुशासन, समय का सही उपयोग और प्रेरणा को जीवन में अपनाना चाहिए। आलस्य का त्याग कर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है और हमारे प्रयासों को सफलता में परिवर्तित करता है। इसलिए आलस्य से दूर रहकर हमें हमेशा सक्रिय और उत्पादक बने रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें और समाज के लिए भी कुछ योगदान कर सकें। दोस्तों, पुराने समय में हिमाचल की चोटी के घने जंगलों के बीचों बीच एक प्राचीन गुरुकुल था। यह गुरुकुल साधारण पत्थरों और लकड़ियों से बना था, जहां पर शांति और आध्यात्मिकता का वास था। इसके चारों ओर बहती नदी और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण और भी पवित्र हो जाता था। आश्रम की दीवारों पर प्राचीन ऋषियों के उपदेश अंकित थे। एक दिन इस आश्रम में एक नौजवान युवा लड़का आया था जो जीवन और आध्यात्मिकता के प्रति अत्यधिक जिज्ञासु था। हमेशा वह सीखने और बढ़ने के लिए उत्सुक था, लेकिन आलस्य की प्रवृत्ति उसके अंदर गहराई तक बैठी हुई थी। उसने सुना था कि आश्रम में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो कई दशकों से ध्यान और साधना में लीन थे। कहा जाता था कि इस बौद्ध भिक्षु के पास जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। एक शाम जब सूर्य पहाड़ों के पीछे छिपने लगा और आसमान में सुनहरी किरणें बिखरी हुई थीं, लड़के ने बौद्ध भिक्षु के पास जाने का निश्चय किया। भिक्षु, जो साधारण वस्त्रों में लिपटे हुए थे, एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। लड़का धैर्यपूर्वक उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोलीं तो लड़के ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मुझे अपने आलस्य से बहुत कष्ट हो रहा है। मैं अपने जीवन में सीखना और बढ़ना चाहता हूं, लेकिन अपने आलस्य के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। कृपया क्या आप मुझे इस समस्या से उबरने में मदद कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने लड़के की ओर दया भरी आंखों से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, आलस्य एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं, लेकिन यह कठिन नहीं है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो शायद तुम्हें कुछ समझने में मदद करे। लड़के का चेहरा उम्मीद से भर गया और वह भिक्षु के पास बैठ गया कहानी सुनने के लिए। बौद्ध भिक्षु ने अपनी कहानी शुरू की। प्राचीन समय में एक दूर देश में एक राजा का पुत्र था। उस राजकुमार का जन्म एक संपन्न और आरामदायक परिवार में हुआ था। उसके पास हर जरूरत की चीज थी और उसके चारों ओर लोग उसकी सेवा करने के लिए मौजूद रहते थे। बचपन में वह उत्साही और जिज्ञासु था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी जीवन शैली ने उसे आलसी बना दिया। वह अपने दिन महल के बगीचों में बिताता, अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता। समय के साथ राजकुमार का आलस्य बढ़ता गया। उसने राज्य के मामलों से अपना ध्यान हटा लिया और उसकी जगह उसके सलाहकारों ने शासन संभाल लिया। लेकिन सलाहकारों की बुद्धिमत्ता भी राज्य को वह नेतृत्व नहीं दे पा रही थी जिसकी आवश्यकता थी। राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया और लोग अत्यधिक करों से परेशान हो गए। वह एक बार संपन्न राज्य अब धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा, परंतु राजकुमार अपने आलस्य में इतना लिप्त था कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। एक समय राज्य में एक भयंकर सूखा अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें मुरझा गईं और लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। लोग महल में आए, राजा से सहायता की गुहार लगाने लगे, लेकिन राजकुमार अपने आलस्य में खोया हुआ था, उनकी पुकार को नजरअंदाज कर देता, यह सोचते हुए कि सूखा जल्द ही खत्म हो जाएगा और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। वह लड़का जो भिक्षु की बात ध्यान से सुन रहा था, अपने दिल में कुछ पहचान महसूस कर रहा था। उसने भी अपने जीवन में कई छोटी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया था, यह सोचते हुए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु ने अपनी कहानी जारी रखी,
लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ और स्थिति और भी बदतर होती गई। लोगों ने महसूस किया कि उनका राजकुमार उनकी मदद नहीं करेगा और उन्होंने एक बेहतर जीवन की तलाश में राज्य छोड़ना शुरू कर दिया। एक समय जो राज्य खुशहाल था, अब वह एक उजाड़ बन चुका था। उसके लोग बिखर गए थे और उसकी भूमि बंजर हो गई थी। तभी राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने राज्य की सूनी सड़कों पर भटकने लगा, यह देखते हुए कि उसकी निष्क्रियता के कारण क्या हुआ था। राजकुमार गहरी चिंता में डूब गया। उसने सब कुछ खो दिया था, अपना राज्य, अपने लोग और अपना उद्देश्य। वह अपने दुखों के समाधान के लिए वह पहाड़ों में रहने वाले एक ज्ञानी संत की तलाश में निकला पड़ा। वह लड़का कहानी को और भी ध्यान से सुनने लगा। उसके मन में बौद्ध भिक्षु की कहानी को लेकर गहरी रुचि जाग उठी। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात जारी रखी। जब राजकुमार उस संत के पास पहुंचा तो उसने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और मार्गदर्शन की प्रार्थना की। संत राजकुमार के हृदय में ईमानदारी देखकर उस पर दया करते हुए बोले, बेटा, आलस्य एक ऐसा विष है जो आत्मा में धीरे धीरे प्रवेश करता है और उसे भीतर से नष्ट कर देता है। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम खुद को सुधार सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। संत ने फिर राजकुमार को एक कहानी सुनाई जिसे पीढ़ियों से सुनाया जाता रहा है। उन्होंने एक जंगल के बारे में बताया जहां सभी जीव जंतु एक साथ रहते थे। उनमें से दो प्राणी थे, एक मेहनती चींटी और एक आलसी टिड्डा। चींटी ने अपने दिन भोजन इकट्ठा करने में बिताए सर्दियों की तैयारी में, जबकि टिड्डा धूप में आनंद लेते हुए खेलता और गाता रहा। जब सर्दियां आईं तो चींटी ने अपनी मेहनत का फल पाया। उसके पास पर्याप्त भोजन था, लेकिन टिड्डा, जिसने तैयारी नहीं की थी, भूखा और ठंड से ठिठुरता हुआ इधर उधर भटकता रहा। राजकुमार ध्यान से सुन रहा था, संत द्वारा दी जा रही सीख को समझते हुए। आगे संत ने कहा, चींटी की मेहनत ने उसकी जीविका को सुनिश्चित किया, जबकि टिड्डे का आलस्य उसे बर्बाद कर गया। यदि तुम अपने राज्य को फिर से समृद्ध बनाना चाहते हो तो तुम्हें चींटी की तरह परिश्रमी, मेहनती और भविष्य के प्रति सचेत होना होगा। संत के शब्दों से प्रेरित होकर राजकुमार अपने राज्य में लौट आया। दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने लगा। उसने राज्य में फैली गड़बड़ियों को सुधारने के लिए कठिन परिश्रम किया। उसने अपने लोगों से संवाद किया, उन्हें सहायता प्रदान की और उन्हें वादा किया कि वह उन्हें बुद्धिमत्ता और देखभाल के साथ नेतृत्व करेगा। धीरे धीरे राज्य फिर से उभरने लगा, नदियां फिर से बहने लगीं, खेत हरे भरे हो गए और लोग राज्य में लौटने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने राजकुमार में बदलाव देखा। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। राजकुमार ने कई चुनौतियों का सामना किया और ऐसे भी समय आए जब उसे अपने पुराने आलस्य की छाया महसूस हुई। लेकिन हर बार वह संत के शब्दों और चींटी टिड्डे की कहानी को याद करता। वह अपने थकान और आलस्य से पार पाकर काम करता, यह जानते हुए कि उसकी मेहनत ही उसके राज्य के उत्थान के लिए आवश्यक थी। सालों बीत गए और राजकुमार एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक बन गया। उसके नेतृत्व में राज्य फिर से फलने फूलने लगा और उसके लोग उसे प्रेम करने लगे। अपने आलस्य की स्मृति उसके साथ रही। उसे हमेशा इस बात की याद दिलाती रही कि मेहनत और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। भिक्षु कुछ क्षणों के लिए रुके ताकि लड़का कहानी को समझ सके। लड़का कुछ समय के लिए मौन रहा। उसके मन में सुनी हुई बातें घूमने लगीं। आगे बौद्ध भिक्षु ने फिर से कहा, बेटा, आलस्य एक प्रकार का आत्मभ्रम है। यह हमें बताता है कि हमारे पास अधिक समय है, काम कल के लिए छोड़ा जा सकता है। लेकिन समय की प्रकृति ऐसी है कि वह किसी के लिए नहीं रुकता। जो भी काम हम टालते हैं वह अंततः हमारे ही खिलाफ हो जाता है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। अब वह अपने जीवन के आलस्य को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसने कई बार सोचा था कि छोटी छोटी जिम्मेदारियां और कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब वह समझ गया था कि आलस्य कैसे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। बौद्ध भिक्षु ने उसे एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि अगर कोई किसान आलस्य करे और फसल न लगाए तो जब समय आएगा तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर वह मेहनत करे तो उसे अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। बेटा, ठीक जीवन भी इसी प्रकार है। अगर हम आलस्य में अपना समय गंवाते हैं तो हमें अंत में केवल पछतावा ही मिलेगा। लड़के के मन में अब एक दृढ़ निश्चय जाग उठा। उसने भिक्षु से कहा, गुरुदेव, आपकी कहानी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब समझ गया हूं कि आलस्य केवल एक छोटी समस्या नहीं है,
बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। मैं अपनी इस आदत को बदलने का संकल्प लेता हूं। फिर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अच्छा निर्णय लिया है। बेटा, याद रखना, परिवर्तन का मार्ग हमेशा कठिन हो सकता है, लेकिन यह संभव है। जैसे राजकुमार ने अपनी मेहनत से अपने राज्य को फिर से समृद्ध किया, ठीक वैसे ही तुम भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। लड़के ने बौद्ध भिक्षु के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए संकल्प लिया। उसने सबसे पहले अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया। नियमित समय पर उठना, ध्यान करना और अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाना शुरू किया। प्रारंभ में उसे कठिनाई महसूस हुई, लेकिन वह राजकुमार की कहानी को याद कर हर बार आगे बढ़ता रहा। समय बीतने के साथ लड़का अपने आलस्य पर काबू पाने में सफल हुआ। उसने अपने जीवन में अनुशासन और कड़ी मेहनत को अपनाया और इसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने लगा। आश्रम की शांतिपूर्ण वातावरण उसके आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक बन गया। भिक्षु ने उसे आशीर्वाद दिया और लड़के ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी, यह जानते हुए कि मेहनत और जागरूकता ही सच्ची सफलता की कुंजी है। इस प्रकार लड़के ने अपने आलस्य पर विजय प्राप्त की और एक नए जीवन की शुरुआत की, जहां उसने मेहनत, अनुशासन और जागरूकता को अपने जीवन का आधार बनाया। उसने भिक्षु की कहानी को हमेशा अपने हृदय में संजोए रखा और उसकी सीखों ने उसे जीवन भर मार्गदर्शन प्रदान किया। आश्रम की पुरानी दीवारों ने एक और सफलता की गाथा को देखा, जो उस युवा लड़के की थी जिसने अपने आलस्य पर विजय पाई और जीवन में सच्ची सफलता हासिल की। धन्यवाद।